गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा टॉपिक चलेगा खेल कूद में प्रशिक्षण एवं डॉपिंग, ट्रेनिंग एंड डॉपिंग इन स्पोर्ट्स। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, फिर बाद में पढ़ेंगे हम डॉपिंग इन स्पोर्ट्स। तो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, खेल कूद में प्रशिक्षण। ठीक है, प्रशिक्षण क्या होता है? ट्रेनिंग को आप सब जानते हैं। सबसे पहले हमारा मतलब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ज्यादा जाना जाता है। मतलब आपने देखा होगा खेलों में जो ट्रेनिंग वर्ड है उसका बहुत यूज होता है, क्योंकि हर गेम के लिए हमारा क्या है, एक स्पेसिफाई होता है। मतलब हर गेम के लिए एक ट्रेनिंग करनी हमें बहुत जरूरी होती है। हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेटवेज। ठीक है, मेटवेज के अकॉर्डिंग क्या है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी की तैयारी का ही एक मूल रूप होता है। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा जितने हमारे ट्रेनिंग जो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा आधार जो है, हमारा जो बेस है, वो सब क्या है, ट्रेनिंग। मतलब हमने देखा होगा अगर हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो एक लिमिटेड टाइम के लिए खेलते हैं, लेकिन उससे कहीं से कहीं ज्यादा हमारी क्या होती है, प्रैक्टिस। और जब हमारी वो प्रैक्टिस टाइम पीरियड होता है वही हमारा ट्रेनिंग कहलाता है। जिस समय हमारे कोचेज हमें पुश कर रहे होते हैं, हमें बहुत सिखा रहे होते हैं, हमें एक एक स्किल्स सिखाते हैं, वो सब हम कब सीख लेते हैं, ट्रेनिंग पीरियड में ही। ठीक है, आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो उससे फिजिकल एक्सरसाइज से क्या होता है, खिलाड़ी का हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है। और हर दिन एक आगे की हम क्रिया सीखते हैं। जब हम ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तभी हम मतलब आपने देखा होगा कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हमें कौन से स्तर तक जा रहे हैं, हम कहाँ तक खेल पाएंगे, हम क्या करेंगे, वो सब जो होता है वो सब हमारा कहाँ तक, सब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पीरियड में ही पूरा होता है। कॉम्पिटिशन्स में बेटा अच्छे हमें मतलब प्राइज जीतने के लिए, मतलब अपने आप को विनर करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है बेटा वो हमारी एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है, जो हमारे खेलों को बहुत आसान बनाती है। जब हम खेल खेलने के लिए जाते हैं तब हमारी क्या है, उसका मूल आधार हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रशिक्षण हमारी पूरा साइंटिफिक नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं होता, पूरा नहीं होता, तो क्या होता है हमारा, हम अच्छा खेल नहीं खेल पाते हैं। So sports training is based on scientific knowledge and a pedagogical person of sports perfection, which of systematic effects or psychophysical performance, ability and performance readiness. ठीक है, aims at leading a sportsman to top level of performance. हम ये कह सकते हैं कि जो खेल प्रशिक्षण है, हमारी जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, वो हमारे वैज्ञानिक जानकारी या शैक्षिक प्रक्रिया पर आधारित होना ही चाहिए। उसकी एक पूर्ण रूप से प्रक्रिया है जिसका बेटा हम पुनः प्रभाव क्या है, खिलाड़ी के और उसके मनोभाविक प्रदर्शन, उसकी योग्यताओं पर, उसकी परफॉर्मेंस पर, उसके हमारे प्रदर्शन पर, सब पे एक ऊंचे स्तर पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने देखा है कंपटीशन में खिलाड़ी के जो अगर मतलब हाई लेवल का जो परफॉर्मेंस है वो उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। खेलों में जो हमारे उच्चतम उपलब्धि, हमें जो अचीवमेंट्स मिलते हैं वो क्या है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ही एक उसका मुख्य अंग है। ठीक है, केवल इसी प्रशिक्षण पर ही हम आधारित रहने में ही हम बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं और इसके कारक बहुत सारे हो सकते हैं। इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण मतलब रोल होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं बेटा। हम ये कह सकते हैं कि एक एथलीट को मुख्य रूप से उसकी जो हाई लेवल की जो कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करने में खेल प्रशिक्षण ही एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, और इसकी अनुपस्थिति में ये क्या है, निल होगा एथलीट। जब तक एथलीट की पहले से प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता है। जब हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग चलती है तो वहां पर हम अपने बहुत सारे प्रिंसिपल्स लागू करते हैं, मीन्स बहुत सारे सिद्धांतों को अपनी ट्रेनिंग में लागू करते हैं। जब तक हम अपने सिद्धांतों को लागू नहीं करेंगे तब तक हमारी ट्रेनिंग में हम आगे मतलब प्रशिक्षण में हम आगे उसको नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब समझ में आ रहा है, लगातार निरंतर प्रयास। जब तक हम निरंतर किसी चीज का प्रयास नहीं करेंगे क्या हमारे पॉसिबल है,
ट्रेनिंग मतलब हमारी सफल हो जाए? नो। हमारा मतलब प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का है कि हमें मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हाँ हम प्रैक्टिस करते हैं, दोनों टाइम करेंगे, सुबह शाम मॉर्निंग सेशन होना चाहिए, इवनिंग सेशन होना चाहिए। वीक में अगर हम एक दिन का ऑफ ले रहे हैं तो वो भी बेटा हमारा कॉन्टिन्यूटी में ही आएगा, क्योंकि हम अपनी बॉडी को एक दिन के लिए रेस्ट दे रहे हैं। लेकिन एक इंटरवल मेथड होता है, जैसे हमने 3 दिन प्रैक्टिस करी, 3 दिन ऑफ किया, या हमने एक दिन प्रैक्टिस करी, एक दिन ऑफ किया, एक दिन प्रैक्टिस की फिर ऑफ किया। हमें अपनी प्रशिक्षण को मतलब ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नियम लागू करना चाहिए? पहला सिद्धांत है कि हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू होनी चाहिए। बेटा जैसे हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे अभी, तो वैसे सिद्धांत के बारे में मैं बताती हूँ। आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो अब आपको पता चल जाएगा, आपको याद भी होगा कि आपने अभी हम लास्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट 10, लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। बायोमैकेनिक्स पढ़ी थी, बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज में हमने करा था, ठीक है। हमने साइकोलॉजी भी पढ़ा था, हमने मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन भी पढ़ा है, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे भी हम लोग बहुत सारी चीजें। ऐसा नहीं होता कि जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब इसमें क्या है, सारी चीजें लागू होती हैं। जैसे हमने बायोमैकेनिक्स में पढ़ा था, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, किन्सियोलॉजी भी पढ़ी थी, हमने एनाटॉमी भी पढ़ी थी। तो हमारे हर चीज इफेक्ट करती है हमारी ट्रेनिंग में। आपने पता है ट्रेनिंग के टाइम ही हमारा मतलब पेरेंट्स पे आत्मनिर्भर, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे उनके खाने पीने पे, सब चीजों पे हम क्या ध्यान देते हैं? बताइए बेटा। हम हर चीज पे, उनके खाने पीने की सब चीजों पे हम जब ध्यान देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम ट्रेनिंग टाइम में, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग टाइम में, पीरियड्स में ही हम पढ़ा पाते हैं। सेकेंड है हमारा बेटा प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। ओवरलोड मीन्स अति भार का सिद्धांत। हमें ये सिद्धांत भी, क्योंकि जो हम पहले दिन सीख रहे होते हैं या कर रहे होते हैं प्रैक्टिस, हमें क्या है उसमें हमेशा ओवरलोड मतलब उसमें इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। उसमें हम ये कह सकते हैं, जैसे आज हमने, अगर हम वेट लिफ्टिंग की बात करें, अगर हमने वेट लिफ्ट कर रहे हैं आज 10 kg से या 15 kg से हमने स्टार्ट किया है, तो हमें क्या है 3-4 डेज बाद हमें बढ़ा देना चाहिए, 20 कर देना चाहिए, फिर धीरे धीरे फिर बढ़ाना चाहिए 22, 25। इस तरह क्या है, हमें अपनी निरंतरता को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष जब भी हम परफॉर्मेंस में अपनी वृद्धि करेंगे तो उसके लिए क्या है, हमें जितना हमने पहले ट्रेनिंग ली है उसके बाद प्रशिक्षण को हमेशा आगे अवश्य बढ़ाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें तो एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए हमें अपनी मसल्स को उससे अधिक लंबी अवधि तक कार्य करना चाहिए जितना कि वो पहले कर चुकी हैं। नेक्स्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कि हमारा मतलब जितने भी हमारे एथलीट्स हैं उनको मतलब इंडिविजुअली डिफरेंस होना चाहिए, होता है, ठीक है। प्रत्येक खिलाड़ी को क्या एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के दौरान उनकी रिस्पॉन्स और उनकी क्रिया, अनुक्रिया, प्रतिक्रिया पर भी निश्चित रूप से अलग ही होंगी। सबको पता है सबके व्यक्तिगत भेद अलग अलग होते हैं बेटा, तो इसलिए हमें कार्यक्रम मतलब जितने भी उनके लिए प्रोग्राम डिजाइन होते हैं उनके व्यक्तिगत भेदों को, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित हमें बहुत सारी बातों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारी जो बड़ी वाली मसल्स होती हैं वो छोटी वाली मसल्स की अपेक्षा धीरे धीरे हेल्दी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फास्ट ट्विच मसल फाइबर। हमारे जो आपको पता होगा जो जल्दी से फास्ट ट्विच क्या होते हैं हमारे, अगर मैंने शायद आपको बताया भी था पहले, जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं बेटा वो हमारे मतलब बहुत तेज गति से काम करते हैं और जल्दी थकान महसूस करते हैं। वो कम टाइम के लिए काम करते हैं, मतलब बहुत तेज करेंगे, स्पीड से करेंगे, लेकिन कम टाइम के लिए करेंगे। जो हमारे स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं वो हमारे ज्यादा टाइम के लिए काम करेंगे, ठीक है, और वो थोड़ा देर में रिकवरी होंगे। जबकि हमारे जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं, मसल्स फाइबर जो है वो हमारी जल्दी रिकवरी करती है, ठीक है। तो सामान्य हम ये भी कह सकते हैं, आपने देखा होगा कि मेल के अकॉर्डिंगली फीमेल रिकवरी मतलब करने में टाइम ज्यादा लेती है, मतलब मेल जल्दी अपनी रिकवरी करते हैं और फीमेल थोड़ा रिकवरी देर से करती हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है, जो फास्ट स्ट्रेंथ होती है, वो धीमी गति से संबंधित हमारी बहुत सारी क्रियाओं को या अपेक्षाओं में
मतलब रिकवरी करने में अधिक समय लेती है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशंस, जो हमारी सामान्य और विशिष्ट तैयारियों का सिद्धांत होता है। वो कैसे होता है? बहुत सारे गेम होते हैं जिसमें हम स्पेसिफिक करते करते भी, मतलब अगर हम जनरली करें तो वो हमारे स्पेसिफिक में हो सकते हैं। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल लें कि अगर कोई रनिंग करता है डेली, तो वो उसकी रनिंग कहाँ है? हॉकी में भी काम आ सकती है, फुटबॉल में भी काम आ सकती है, क्योंकि फुटबॉल में पता है आपको बहुत रनिंग करनी होती है। तो इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, मीन्स प्रगति क्रम का सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार हमें ओवरलोड को भी अत्यंत धीमी गति से नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अत्यंत तीव्रता से भी नहीं बढ़ाना चाहिए। मतलब हमें जो ओवरलोड बढ़ाना होता है वो ना तो हम धीरे बढ़ाएंगे और ना ज्यादा, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि अगर मांसपेशियां, मतलब अगर आपने सोचो बहुत जल्दी जल्दी अगर ओवरलोड बढ़ाना शुरू कर दिया तो हमारी जो मसल्स हैं वो कैसे होंगी? वो थक जाएंगी। जब वो थक जाएंगी तो क्या हम चोट लगने का हमारे ज्यादा खतरा रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्रेशन में इस वाले सिद्धांत में, इस वाले प्रिंसिपल्स में बेटा हमें रिकवरी करने का भी एहसास कराता है। मतलब उचित हमें मतलब हमें रेस्ट भी चाहिए होता है और हमें रिकवरी का भी एहसास कराता है। हम क्या, जब हम मतलब प्रगति क्रम में जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो हम धीरे धीरे अपने आप को एक इंक्रीज करने लगते हैं, लगातार अति भारी और हमारी जो फैटिग, उसमें थकावट और चोट की ओर हमें ले जाता है अगर हम ज्यादा बढ़ाएंगे अपनी ट्रेनिंग को इस तरह से। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफाइड, मतलब विशिष्टता का सिद्धांत। विशिष्टता का सिद्धांत है कि जो हम गेम या हमारा प्रॉपर स्पोर्ट्स है उसकी हमें स्पेसिफिक तरीके से तैयारी करना। जैसे हम कह सकते हैं कि एक एथलीट है, अगर वो रनिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको रनिंग ही करनी होगी। सोचो कोई स्विमर है, कोई तैराकी है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको सेम तैराकी ही करनी चाहिए, ठीक है। कोई अगर साइकिलिस्ट है तो उसको साइकिलिंग करनी चाहिए। तो मतलब उसकी जो ट्रेनिंग है वो उसके गेम के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए। नेक्स्ट ऑफ है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, मतलब इसमें क्या है, हमारे प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एथलीट को पूरी तरीके से, ठीक है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट या उसकी अपनी इच्छा के अनुसार उसे भाग लेने देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, वैरायटी मीन्स विविधता का नियम। सोचो अगर आप कोई काम, कोई ट्रेनिंग आप डेली डेली एक ही तरीके से करोगे, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो हमें क्या है, उसमें बहुत सारी वैरायटी शामिल करनी चाहिए। कभी कभी जैसे आराम की अपेक्षा में परिवर्तन कर दिया, बदलाव अधिक उसके कारण साबित होता है। परिवर्तन और विविधता जो होती है हमारी बेटा, व्यायाम की प्रकृति में बदलाव, प्रशिक्षण के समय में बदलाव ही हमारा ट्रेनिंग के लिए, मतलब हम ये कह सकते हैं एनवायरमेंट भी चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम डेली सुबह सुबह प्रैक्टिस करें, शाम को कर सकते हैं। सपोज हमें एक दिन जॉगिंग के लिए भी अब बाहर जाना चाहिए, सपोज हमें बाहर इस तरह से हम रनिंग कर रहे हैं, कभी हमें स्टेयर के लिए रनिंग करनी चाहिए, जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़े दूसरी साइड से नीचे उतर जाए, तरह से कुछ मतलब इनोवेटिव सा करना चाहिए। नेक्स्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन, गर्माना और ठंडे होने का सिद्धांत। ये इसका तो बेटा हमारे पास अभी नेक्स्ट टॉपिक ही यही पढ़ाऊंगी मैं, वार्म अप ही, ठीक है। लेकिन आप ये समझो कि हमें मतलब अपनी बॉडी को पूरी तरीके से गर्म करना, मतलब हमारी जो मसल्स हैं, ताकि हमारा उनमें ब्लड फ्लो अच्छा हो सके, ठीक है। और फिर जब हमारा गेम खत्म होता है तो उसके बाद जब हमारी बॉडी को उसे धीरे धीरे वापस कूल डाउन भी करना चाहिए, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी होता है। नेक्स्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी, आराम और पुनः शक्ति का सिद्धांत भी हमें लागू करना चाहिए। नेक्स्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग रिजल्ट, ये हमारे लिए बहुत मेन है, परिणाम सुनिश्चित करने का सिद्धांत। बेटा जब हम इतनी मेहनत करते हैं तब हमें क्या है, अपने लिए एक टारगेट या अपने लिए एक गोल भी सेट करते हैं कि आज हमें ऐसा नहीं, हमें इस लक्ष्य से नहीं, हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है। और नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी, मीन्स चक्रीयता का सिद्धांत। बेटा इसमें हम 3 चीज पढ़ते हैं। जो हमारी ट्रेनिंग टाइम पीरियड में जो ट्रेनिंग टाइम होता है हमारा, वो 3 टाइप से होता है। एक होता है बेटा हमारा मैक्रो साइकिल, एक होता है हमारा मेसो साइकिल, और एक होता है हमारा माइक्रो साइकिल। जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, मैक्रो, मैक्रो मीन्स बड़ा, मीन्स हमारा इसमें ट्रेनिंग टाइम होता है
3 महीने से लेके कम से कम मतलब 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा हमारे 12 महीने तक का। जो नेक्स्ट होता है हमारा मैक्रो साइकिल। ठीक है, मैक्रो तो हमारा 3 से 12 हो गया, फिर आता है हमारा मैसो साइकिल। तो मैसो साइकिल जो होती है बेटा वो हमारी होगी 6 से 3 सप्ताह से लेके 6 सप्ताह तक, मीन 15-20 दिन से लेके 1.5 महीने तक हम मान सकते हैं। नेक्स्ट होता है माइक्रो साइकिल्स। माइक्रो साइकिल्स जो हमारी सबसे कम अवधि वाले ट्रेनिंग होती है, जो सबसे शॉर्ट होती है, वो होती है हमारी 3 से लेके 10 दिन तक। ठीक है, 10 दिन तक मतलब आपने देखा होगा जब ट्रेनिंग, जब बच्चे कहीं कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे होते हैं तो उनको एक स्पेसिफाइड ट्रेनिंग कराई जाती है कि चलिए ठीक है 3 दिन से लेके 5 दिन का कैंप लगा दो, 10 दिन का कैंप लगा दो, ताकि हम उसमें बहुत सारी स्किल्स सिखा सके। प्रैक्टिस तो हमेशा लॉन्ग टाइम की ही होती है, लेकिन फिर भी हम 3 मतलब इसकी साइक्लिसिटी जो होती है वो 3 टाइप से होती है बेटा। ठीक है, अब यहाँ तो हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा हमारा वार्मिंग अप, तो वो बेटा हम कल करेंगे।